सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, पाने न पाने के दुख से दुखी व सुखी या आवेगग्रस्त न हो जाओ, अन्यथा मुझसे दूर हो ही जाओगे। संभाव से स्थितियों को लेने वाला ही मेरी निकटता पाता है। सत्य सदा अपनी संतान के लिए सुंदर ही होता है। तभी तो किसी भी प्राणी में भेद नहीं करता, सभी को समान रूप से जन्म देकर भरण पोषण भी मैं ही करता हूँ और उसे वह शिक्षा और संपत्ति देता हूँ जिसे लेकर वह संसार में कहीं भी असुरक्षित नहीं होता, जिसे लेकर कहीं भी रास्ता नहीं भूलता, कहीं भी चिंतित, दुखी या भयग्रस्त नहीं होता, कहीं भी अकेला नहीं होता, कहीं भी भूखा ठंड से ठिठुरता हुआ, लू में तपता हुआ नहीं मरता। मैं अपनी संतान को ऐसी संपत्ति भी देता हूँ जो न किसी के द्वारा लूटी जा सकती है, न चुराई जा सकती है, न चलाई जा सकती है। यह ऐसी संपत्ति होती है जो मनुष्य का कहीं भी साथ नहीं छोड़ती। मेरे प्यार को जो पहचान पाता है वही मेरा हो जाता है। मुझे पहचानो, मैं आज तुमसे दूर नहीं। जीवन की स्थितियों में मुझे पाओ, पहचानो और देखो कि क्या तुम्हें मेरी पहचान आनंद देती है। जब तक आनंद नहीं होता, समझो मुझे पहचानते ही नहीं हो। मैं जब तुम्हें स्वीकारता हूँ तभी दर्शन देता हूँ। यह स्वीकार कैसा है यह अभी तुम नहीं जानोगे। मेरे स्वीकार का रूप भी मेरे जैसा ही अनोखा और असाधारण है। इसलिए यह मत समझना कि अगर मेरी उपस्थिति का आभास तुम पा रहे हो तो तुम अपने आप में पूर्ण और मेरे प्रिय कृपा पात्र हो गए। और अब तुम्हें करना भी क्या है? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपने किसी भी रूप को लेकर कहीं चला जाता हूँ। कभी माता पिता बनकर, कभी सत्य रूप में आराध्य बनकर, कभी भक्तों की रक्षा और भक्तों पर आक्रामक होने वाली शक्तियों का विनाश करने, कभी अपने धर्म का निर्वाह करने धर्म रूप में पहुंच जाता हूं। कभी न्याय करने भी पहुंच जाता हूं, मगर मेरा कोई भी कार्य, कोई भी शब्द जिस तरह निष्प्रयोजन नहीं होते, उसी तरह मेरा कहीं भी पहुंच जाना निष्प्रयोजन
नहीं होता। जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, मैं अपना प्रयोजन लेकर ही पहुँचा हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे भक्त हो और मेरा कार्य लेकर कहीं पहुँचते हो, तो यह मत समझो कि तुम्हारा पहुँचना खाली गया है। तुम्हारा भी पहुँचना अर्थपूर्ण होगा। या विश्वास रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ।